हाँ जी बच्चों, आपने हमारे पहले 3 वीडियो काफ़ी लाइक किए, पसंद किए। ये वीडियो यदि पसंद आता है तो आप इसे भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब करें और जो पुराने हैं वो इसे लाइक करें, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है क्लोरोफॉर्म। क्या टॉपिक है? क्लोरोफॉर्म। और जो क्लोरोफॉर्म है वो क्या है? ट्राईहेलोएल्केन। क्या है ये? ट्राईहेलोएल्केन में से हमने टॉपिक लिया है क्लोरोफॉर्म, और ये बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ ना कुछ एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है। अब इसे बनाने की विधि देखेंगे। सबसे पहले क्लोरोफॉर्म किससे? एल्कोहल से बनाएंगे इसे, क्लोरोफॉर्म को, ठीक है। बनाने की विधि है एल्कोहल से, नंबर 1। अब हमने ये एल्कोहल लिया और साथ में लिया ब्लीचिंग पाउडर है। जब एल्कोहल की क्रिया ब्लीचिंग पाउडर से कराई जाती है तो यहां से ये ग्रुप चेंज हो जाएगा CH3 इसमें CHO में, और साथ में क्या बन जाएगा? CaCl2 प्लस H2O, ठीक है। अब इसके बाद में देखो ये बन गया हमारे पास में, इसे बोलते हैं एसीटल्डेहाइड। अब एसीटल्डेहाइड की क्रिया हम दोबारा से कराएंगे, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल लेंगे और फिर से ब्लीचिंग पाउडर के साथ हम एसीटल्डेहाइड की क्रिया कराएंगे, और एसीटल्डेहाइड की क्रिया कराने के फलस्वरूप होगा क्या? देखो यहां देखेंगे, यहां से ये H निकलेगा, यहां से H निकलेगा और इसकी जगह पर Cl आ जाएगा। क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। तो देखेंगे, देखो क्या बनता है? Cl3 CHO, कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल बन गए, ठीक है। ये हो गया। और शेष हमारा क्या रह गया? शेष बना हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CaCl2। 3 मॉलिक्यूल ये और 3 मॉलिक्यूल ये बन गए। अब हमारे पास ये बन के तैयार हो गया। इसका नाम क्या है? ट्राइक्लोरोएसीटल्डेहाइड। अब ट्राइक्लोरोएसीटल्डेहाइड को फिर से लेते हैं, CCl3 CHO, और 2 मॉलिक्यूल लेंगे हम इसके, और इसकी क्रिया हम कराएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो इस वाले ट्वाइस को हम एक तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? ऐसे, OH और OH, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हम ये देखेंगे, यहां से बस ये निकालना है आपको, ये निकालना है आपको। इसे निकालने के बाद जो भी बचता है उसे लिख देंगे आप। क्या लिखेंगे? देखो क्या बच रहा है, आप देखो, CCl3 और एक H यहां से, एक H यहां से, इस H को यहां लिख दो। 2 मॉलिक्यूल है तो 2 आ गए, ठीक है। प्लस इसे लिख दो आप, देखो यहां पे सर HCOO, HCOO 2 है ये डबल, तो होल ट्वाइस, और क्या रह गया? Ca। तो अब हमारा ये क्या बन गया? ये बन गया क्लोरोफॉर्म। देखो पहली विधि थी किसके साथ? एल्कोहल के साथ बनाना है हमें क्लोरोफॉर्म। दूसरी विधि है हमारी एसीटोन के साथ में। किसके साथ में? एसीटोन के साथ में हमें क्रिया करा के क्लोरोफॉर्म बनानी है। ये बहुत सिंपल है। एसीटोन का पहले फॉर्मूला आना चाहिए आपको, CH3COCH3, ये एसीटोन है। अब यहां पर बस हमें इतना काम करना है कि एल्कोहल के स्थान पर, इसके स्थान पर हमें ये लेना है एसीटोन। तो पहले पद को तो हम छोड़ देंगे, उसी वाले को, पहले वाले को। अब हम एसीटोन से बना रहे हैं, तो यहां पर ये देखेंगे, एसीटोन से बनाने के लिए यहां पर देखो, यहां पर हम चेंज कर देंगे। ये दूसरा पद है इसका, ये तीसरा पद है। यहां पर हम कर देंगे COCH3, इसको नहीं लेंगे पद को, यहां से स्टार्टिंग करेंगे CO3। उसके बाद लास्ट में देखो हम बिल्कुल भी नहीं लिखते, केवल हमें ये वाला पद मिटाना है। ये बन गया COCH3, ठीक है। उसके बाद में फिर से आ जाओ, यहां पर ये वाला पद हमें मिटाना है, लास्ट वाला COCH3। उसके बाद में यहां पर हमें कुछ नहीं करना है, बस केवल एक H हटाना है और यहां लिख देना है CH3। ये बन गया, क्या बन गया? एसीटोन से
तो आपकी दो विधि हो गई। पहली विधि हो गई आपकी अल्कोहल से और दूसरी विधि हो गई आपकी एसीटोन से क्लोरोफॉर्म का निर्माण। अब देखो अगली इसकी तीसरी विधि बता रहे हैं हम आपको। कौन सी विधि? तीसरी विधि। तीसरी विधि है हेलो फॉर्म अभिक्रिया द्वारा। तो हेलो फॉर्म अभिक्रिया क्या है? हेलो फॉर्म का मतलब है हाइड्रोजन के साथ क्रिया, ठीक है। ये दो पद में होगी, पहला पद और दूसरे पद, ये दो बार में क्रिया पूरी होगी और इसे हम देख रहे हैं बेटा, हैं। तो सबसे पहले देखो CH3COCH3 प्लस क्रिया करा रहे हैं हम इसकी Cl2 प्लस 3NaOH के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं हम इसकी, यहां देखेंगे। अब इसमें बनना क्या है देखो, सबसे पहले आप यहां से H हटा दो, इसकी जगह पे Cl ले आओ, तो बना लो CCl3COCH3, है ना। प्लस यहां 3 Cl रह गए, 3 Na रह गए, यहां से ले जाओ 3 को, ये बन गया 3NaCl। अब यहां से 3H निकले, 3 OH ये है, तो ये बन गया 3H2O। तो पहले पद में हमें ये मिल गया ट्राइक्लोरो एसीटेट। अब जो दूसरा पद है इसका, ये वाला, दूसरे पद में फिर से हम क्रिया कराएंगे इसकी, किसके साथ? NaOH के साथ। किसके साथ क्रिया कराएंगे? NaOH के साथ क्रिया कराएंगे और प्लस लेंगे, साथ में हमें क्रिया करानी है NaOH के साथ में। अब हमें यहाँ क्या करना है, ये तो रिएक्शन बनी, दूसरा पद बहुत सिंपल है, यहां से आप इसे ले लो, है ना। और इसे लेने के बाद ये बन जाएगा CHCl3 प्लस, इस सबको एक करके लिख दो, तो ये बन जाएगा CH3COONA। इसका नाम है सोडियम एसीटेट। क्या नाम है इसका? सोडियम एसीटेट। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। अब केवल देखो बनाने की विधियां पूरी हुई। अब हम देख रहे हैं, हमने 3 विधियां देख ली। पहली विधि थी अल्कोहल से, दूसरी विधि हुई एसीटोन से, तीसरी विधि है हेलोफॉर्म क्रिया द्वारा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं इसके भौतिक गुण। भौतिक गुण, भौतिक गुण में देखो पहला भौतिक गुण है, यह जल से भारी द्रव है, भारी द्रव है। दूसरा इसका भौतिक गुण है, इसकी गंध ईथर जैसी मीठी होती है। तीसरा इसका भौतिक गुण है, इसे शल्य चिकित्सा में बेहोश करने में उपयोग में लाते
लाते हैं। तो इसके तीन भौतिक गुण हम आपको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? पहला है देखो, जल से भारी द्रव है, इसकी जो गंध होती है मीठी होती है, ईथर जैसी होती है। तीसरा इसका जो उपयोग है बेहोश करने के लिए शल्य चिकित्सा में, शल्य चिकित्सा मतलब चीर फाड़ वाली चिकित्सा में इस्तेमाल करते हैं। अब आगे इसके रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। अब हम कराएंगे इसके रासायनिक गुण। नंबर 1, ऑक्सीकरण। देखो भाई, नंबर 1 पहला रासायनिक गुण है इसका ऑक्सीकरण, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले इसे देख लेते हैं, ठीक है ना? हाँ जी। तो CH प्लस हम इसका ऑक्सीकरण करा रहे हैं किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। साथ में प्रकाश है, साथ में प्रकाश है, तो ये कन्वर्ट हो जाती है COCl2 में, प्लस बन जाता है। क्या बनता है? प्लस 2HCl। यहां पर हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे इसके। तो यहां पर भी ये 2 ही बनेंगे। तो ये क्या है? ये है फॉस्जीन गैस। क्या है ये? फॉस्जीन गैस। अब ये जो फॉस्जीन गैस है ये होती है विषैली, विषैली गैस। ये कैसी गैस होती है? विषैली गैस। इसीलिए इसका ऑक्सीजन और प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकरण को रोकने की वजह से इसमें 1 से 2% एथिल अल्कोहल मिला के रखा जाता है। 1 से 2% C2H5OH मिलाकर रखते हैं इसे, ठीक है। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो प्रकाश की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये कन्वर्ट हो जाती है फॉस्जीन गैस में, जो कि एक विषैली गैस होती है। तो इसीलिए इसे बंद कमरे में, बंद या अंधेरे कमरे में, कांच की बोतल में, रंगीन कांच की बोतल में। दूसरा हमारा रासायनिक गुण है HNO3 के साथ अभिक्रिया, ठीक है। इसकी हम HNO3 के साथ अभिक्रिया कराएंगे, किसकी? क्लोरोफॉर्म की। तो यहां देखेंगे, देखो फॉर्मूला है CHCl3 प्लस HNO3। तो इसको हम ठीक तरीके से लिख लेते हैं थोड़ा सा। इसे लिखेंगे HONO2, 2 बना के लिख लेते हैं ना। 2 बना के लिखने से क्या फायदा है? देखो यहां से H और यहां से ये निकल जाएंगे, तो ये निकल गया -H2O। अब यहां पर रह गया CCl3 और NO2, और क्या रह गया? NO2। अब इसका नाम है क्लोरोपिक्रिन। इसका नाम क्या है? क्लोरोपिक्रिन। एग्जाम में आता है कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोफॉर्म से क्लोरोपिक्रिन, इसलिए ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक हमारा क्लोरोपिक्रिन वाला टॉपिक हमारा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो तीसरा हमारा रासायनिक गुण है एसीटोन से अभिक्रिया। किससे अभिक्रिया? एसीटोन से। सबसे पहले हम एसीटोन का फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर। तो फॉर्मूला है CH3C डबल बॉन्ड OCH3, और यहाँ पर हम लिखते हैं क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CCl3, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे करना कुछ नहीं है हमें। यहाँ से देखो ये बॉन्ड तोड़ना है और यहाँ से इसके बीच वाला ये बॉन्ड तोड़ना है। इसको आप ऐसे लिख लो, ये H अलग है, ये बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है। तो ये वाला H टूट के यहाँ पर आ जाएगा, बन जाएगा CH3C सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ से CH3 और ये वाला जो हिस्सा है ये आ गया नीचे CCl3
CCl3। इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्लोरीटोन। क्लोरीटोन, इसका नाम क्लोरीटोन है। हाँ जी देखो नंबर 4 है बेटा कार्बोलैमिन अभिक्रिया। कार्बोलैमिन अभिक्रिया बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। इसमें आप देखते हैं सबसे पहले क्लोरोफॉर्म लेते हैं हम। क्लोरोफॉर्म के साथ में मिलाएंगे KOH और KOH के साथ में लेंगे हम एनिलीन। क्या है ये? एनिलीन। एनिलीन की हम क्रिया कराते हैं आपस में। एनिलीन की क्रिया कराने में होता क्या है, यहां से देखेंगे आप ये निकल जाएगा, तो ये क्या है 3KCl चला गया। उसके बाद में यहां से एक ये H, एक ये OH और साथ में ये वाले दो OH, कितने हो गए 6। तो निकल गया प्लस 3H2O, ये निकल गए। अब यहाँ पर N बचा हुआ है और यहाँ पर C बचा हुआ है, तो ये उल्टा आके जुड़ जाएगा C6H5NC। तो इसे क्या बोलते हैं? आइसो। ये ग्रुप कौन सा है? आइसो ग्रुप। कौन सा है? आइसो। इसका नाम क्या हो गया बेटा? इसका नाम हो गया फेनिल आइसोसाइनाइड। तो फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड बन गया ये हमारा। ठीक है, हाँ जी देखो पांचवी हमारी रिएक्शन है रासायनिक गुण रीमर-टीमैन अभिक्रिया। ये रीमर-टीमैन अभिक्रिया बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, पांचवी रिएक्शन है। इसमें होता क्या है देखेंगे, देखो फिनोल को लेंगे। क्या लेंगे? फिनोल को लेंगे, साथ में ये क्लोरोफॉर्म है और हमने यहाँ पर लिए हैं NaOH के 4 मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल लिए हैं? 4 मॉलिक्यूल लिए हमने। अब यहाँ सबसे पहले देखेंगे, देखो यहाँ से एक H निकलेगा और यहाँ से OH जाएगा, है ना। तो निकल गया, क्या निकल गया? HOH चला गया। अब यहां से 3 ये निकल के जाएंगे और 3 Cl गए, तो यहां से निकल गया आपका 3NaCl चला गया। जब 3 NaCl जाएंगे, Cl निकलेंगे, तो Cl की जगह पर 3 OH आएंगे यहाँ पर, है ना। तो हम इन्हें मिटाकर यहां पर OH लिख के दिखा रहे हैं तुम्हें। देखो यहां पर 3 आ गए OH, 3 OH आ गए, तो एक OH तो ऐसे करके चला गया, पानी निकल गया एक और यहां से, तो यहां निकल गए कितने? 2 OH निकल गए। और एक OH यहां से चला गया, तो कितने OH निकल गए? 3 OH चले गए। कितने गए? 3 OH गए। अब इस बॉन्ड की जगह पर ये आ जाएगा, क्या रह गया? CHO। तो हम इसे मिला के यहां लिखेंगे, यहां पर तो आ गया हमारा ONA, यहां पर आ गया CHO, एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप आ गया? एल्डिहाइड ग्रुप आ गया। और यही ग्रुप हमें चाहिए था। अब हमें क्या करना है, देखो इस एल्डिहाइड ग्रुप की दोबारा से क्रिया करानी है आगे। किसके साथ क्रिया कराएंगे? HCl के साथ में। HCl के साथ क्रिया कराएंगे। तो HCl के साथ जब क्रिया कराएंगे तो यहां से ये निकल जाएगा NaCl माइनस, यहां लगा दो प्लस NaCl चला गया, इसको आप लिख देंगे। यहां पर OH आ गया, यहां पर CHO आ गया। तो इस प्रकार से ये बन गया हमारा, है इसका नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड। तो इस प्रकार बेटा इसकी जो 5 रिएक्शन थी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, वो 5 और रिएक्शन हमने इसकी करा दी, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन। अब केवल रह जाते हैं इसके उपयोग। क्या रह जाते हैं? उपयोग। उपयोग तो आप जानते हैं, इसके पहला उपयोग क्या है इसका? शल्य चिकित्सा में बेहोश करने के लिए। ठीक है, शल्य चिकित्सा में बेहोश करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
दूसरा उपयोग प्रयोगशाला में भी कर लेते हैं। देखो इन सब के साथ प्रयोग कर रहे हैं। इनका उपयोग क्या है? इसका शल्य चिकित्सा में हो गया, दूसरा उपयोग हो गया इसका प्रयोगशाला में। तो इस प्रकार से आज हमारा क्लोरोफॉर्म वाला जो टॉपिक है वो पूरा हो गया। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए इसे सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना, ध्यान रखना।